हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 1 मिनट आप मुझे समय दे दें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा सेटिंग सही है या नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए। मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको, आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखा होगा, अपने इससे पहले भी आपने अपने मैथ्स के सिलेबस में कि इक्वेशन आपने पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद आता है ये, मान लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन, और इसके बाद इसी तरह जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कुछ इस तरह का, x + 5 = 7। तो इस तरह का इक्वेशन जिसका x में जिसका वैल्यू जिसका पावर 1 है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम जनरली कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और जिसमें इसी तरह का पावर, अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर हम कर देते हैं एक इक्वेशन ऐसा हम ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो यहाँ पर इस तरह के जिसका पावर 2, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह के इक्वेशंस में जिसका मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल का 1 होगा, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा किसी भी इक्वेशन में, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन कभी ऐसे भी लिख के आता है, तो इस तरह के इक्वेशन अगर लिख के आ रहे हैं मान लीजिए, तो इसको आप कह सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो इस तरह के इक्वेशन को आप कह सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और इतना मोर देन इनफ है। और इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं तो फिर बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अलग चीज है, वो थोड़ी बहुत चर्चा उसकी क्लास 11th में है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरह के इक्वेशंस में, जिसका मैक्सिमम पावर 2 दिया रहेगा। और इसकी इस पावर का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x दिया हुआ है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन या इसका जो रूट होगा, रूट, वो भी आपका एक ही रूट होगा, एक आंसर का 1 इसका आंसर, 1 नहीं, मतलब इसका एक ही रूट होगा। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 है, तो इसका सॉल्यूशन या रूट जो होगा वो आपके 2 आएंगे, कुछ 2 आंसर आएंगे इसके, जो है x की 2 वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक में, यहां पर x की एक ही वैल्यू आएगी। और क्यूबिक में उसी तरह से आप देख लेंगे तो सॉल्यूशन या रूट्स जो एक ही चीज है वो 3 आती है, 3। जैसे x की वैल्यू मान लीजिए कुछ ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है x की वैल्यू कुछ भी, मान लीजिए a b c, यहां पर 2 वैल्यू आएगी, मान लीजिए a या b, और यहां पर सिर्फ एक वैल्यू आएगी a, या तो a आ जाएगी या तो b, बिकॉज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे जो हमने माना है a b और c, ये सभी के सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और x जो है वो वेरिएबल है, और जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो तो आपको पता है कांस्टेंट है। अगर ऐसे कुछ मेंशन रहता है, मान लीजिए x y z, जनरली जो हम पढ़ते हैं, तो ये सब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो हमको निकालनी होती है। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज। और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनकी वैल्यू ये होते हैं कांस्टेंट, और ये होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है, ये फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होते हैं। तो इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x ये वेरिएबल, यही तुमको निकालना है, इसके 3 रूट्स क्या होंगे। उसी तरीके से यहां पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। और यहां पर देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब क्वाड्रेटिक की शुरुआत करते हैं। कुछ आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सेटिंग मुझे टाइम लग गया है, मुझे आप 2 मिनट दे, मैं थोड़ा से क्लियर कर लूँ, एक बार आप देख लें इससे। और क्या कोई अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को स्लो मोड में 0.75 पे भी आप देख सकते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए, हमारे पास जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? भाई इक्वेशन तुमने बहुत सारे बता दिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जैक्ट एक पैटर्न है इसका। वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं अभी। वो पैटर्न कुछ इक्वेशन इस तरह से लिखा रहता है, ऐसे देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस तरह कुछ पैटर्न दिखे आपको तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप समझ जाएंगे इस तरह का पैटर्न में। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली x तो वेरिएबल है, मैंने बता दिया है, और ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है एंड इसमें भी एक कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है कि अगर a 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर तो खत्म हुई क्वेश्चन में से। तो अब ये नहीं बचा क्वाड्रेटिक। अब ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होना ही चाहिए। अगर ये 2 होगा तभी इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट जो मैंने लिखा था इसमें, ए और बी, वो रूट्स इसके 2 होंगे तभी उसका आंसर आ पाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। तो आप इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक बार। देखिए कुछ एग्जांपल्स क्या है, मैं इसी पैटर्न पर लिखता हूं। इस पैटर्न पर ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, कोई भी नंबर ले लेंगे हम। जनरली 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए लिख दिया। यहां पर a की वैल्यू हमने 5 पहले ली, इक्वेशन दिया हुआ, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 8। सभी इक्वेशंस में सबका साइन भी हम साथ में लेके चलेंगे। मैथमेटिक्स में अब आप क्लास 10th में है तो उसमें आप साइन को तो ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। जो भी वैल्यू है विद साइन है। यहाँ सब कुछ पॉजिटिव में, सबकी साइन भी हमने पॉजिटिव में a, b और c की वैल्यू ले ली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ये मान लीजिए आपका 1 नंबर था, एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लिख दिया। अगर हमने 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये बॉस क्या है? ये है आपका a की वैल्यू तो 6 है प्लस, लेकिन b की वैल्यू माइनस 19 और c की वैल्यू प्लस 7। तो ये आप याद रखेंगे, इस माइनस साइन को आप ड्रॉप नहीं करेंगे। a की वैल्यू प्लस 6 है, c की वैल्यू प्लस 7 और b की वैल्यू माइनस 19। इस तरह का इक्वेशन देख लेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी आपको वेरीफाई करने के लिए पूछ देता है, एग्जामिन करने के लिए पूछ देता है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मान लीजिए अगर ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, या मैं आपको एक बार रब करके बता देता हूँ, इसे एक बार आप देख लें ध्यान से। कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। उस तरह के इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू ऐसे कुछ लिखे थे, एग्जांपल्स हैं। a 0 नहीं होना चाहिए भाई, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होती है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी चीज। अभी बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए, अभी तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बस आप देखते चले एक बार जो है। तो जब क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से, तो फिर आपको और क्लियर होगा कि क्या एग्जैक्टली करना है, ये रूट्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा रहे कि 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको है नहीं। 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ रहे हैं? देखिए कैसे रखा हुआ है। ये नहीं कि आपने पहले ये देखा और सोचते कि अरे बाप रे पहला वाला तो नहीं है।
देखिए इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप इस तरह से, तो ये भी इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह से आप ऐसे अगर ऐसे लिख किया जाए कि 5x² प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर a b और c में a नॉट इक्वल टू 0 है। सही बात है, जो x² के साथ है वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, c यहाँ पर तो है और यहाँ पर b इक्वल टू 0 भी है। कोई बात नहीं, इनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं गया है, b के लिए तो कुछ कहा नहीं गया था, कहा गया था a के लिए, तो वो भाई वेरीफाई है। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जो कि लिखा रहे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और x² के साथ जो कुछ है वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। भाई b 0 हो सकता है, भाई c भी 0 हो सकता है, b c तो 0 हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर साथ हो सकते हैं 0 ऑफ कोर्स, लेकिन a तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इक्वेशन पहचानना है इस तरीके से। कभी कभी झटके में अगर ऐसे लिख देगा तो घबराना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 7x² प्लस 7x माइनस 7x² प्लस 4 इक्वल टू, तो भैया इससे तो ये खत्म ना हो गया, यहाँ पावर मत देखना, बचा बेटा ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हट गया है। ओवरऑल तो नहीं, जो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आएगी उसमें तो x² नहीं ना है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आप अच्छी बुक जो प्रैक्टिस करने के लिए है वो आप बेस्ट बुक है, आप फॉलो कर सकते हैं RS अग्रवाल की बुक, बहुत अच्छी बुक आती है ये, और इसमें बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसको आप एक बार पढ़ाई करेंगे इससे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत प्रैक्टिस आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं अब इसके आगे बढ़ता हूँ। 5 मिनट का मैं वीडियो और शूट करूंगा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके बारे में। अगर इसको सॉल्व करते क्या है, क्या यूज है इसका, तो मैं उसको बताता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे कुछ इस तरह का सवाल पढ़े होंगे आप, x प्लस 7 इक्वल टू 9 मान लीजिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका लीनियर इक्वेशन, ये है आपका लीनियर इक्वेशन। तो आपने एक ग्राफ बनाया होगा जो कि एक स्ट्रेट, मान लीजिए उससे लाइन जा रही है, मान लीजिए मैंने रफली बना दिया है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ बट लाइन तो स्ट्रेट ही जाएगी लीनियर इक्वेशन की। तो इसमें जो लाइन जाती है वो जाती है स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन में भाई। तो अगर कोई अगर ग्राफ सिर्फ पूछ देगा ऐसे बना के मान लीजिए, तो आप कहेंगे ये तो लीनियर इक्वेशन है भाई, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो ग्राफ जो है ऐसे घुमा रहेगा, कर्व रहेगा ग्राफ। आपने देखा है बहुत सारा ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपने ग्राफ देखा होगा, और उस तरह के ग्राफ पे देखेंगे क्या कुछ ऐसा कर्व है। रिटार्डेशन के भी ग्राफ पे आपने देखा होगा कुछ कर्व है, तो वो कौन सा सब ग्राफ होता है। इसीलिए इसका जो ग्राफ आप कैसे पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर क्वेश्चन में आ गया तो उस ग्राफ को आप पहचान जाएंगे कैसे, कर्व से। वो आप कर्व से पहचान जाएंगे कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। अब आपने पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में कुछ आपको याद आ जाएगा, चूंकि आप क्लास 10th में हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। आपने कुछ पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब जब कोई चीज को आप फेंकते हैं अपने हाथ से तो पहले वो ऐसे जाती फिर नीचे आती है, कुछ हाइट अटेन करने के बाद। इसका भी ग्राफ कर्व है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ रहे हैं आप? जो प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स का है, पूछ देगा कभी कभी किसी आपके ओलंपियाड में या कहीं पर भी, प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह के पाथ को फॉलो करता है, तो आप कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है मैथमेटिकली। ठीक, तो ये हो गई कुछ बातें कहाँ पर इसका यूज था ग्राफ से रिलेटेड।
अभी ग्राफ के बहुत क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको टच नहीं करूँगा एग्जैक्टली। एक्चुअली में टॉपर्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टच में रहता है प्रैक्टिस के। स्पेशली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी का कुछ बैक आ गया है, कंपार्टमेंट्स आ गए हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो तो मैं नहीं गेस कर पाऊंगा, लेकिन उससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखिए आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नोट्स बना के मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए कभी कभी ऐसे लिखा होता है 6x स्क्वायर 5 + 5x + 2 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है भाई। इतनी कहानी हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर ये 6x स्क्वायर + 5x + 2 = 0 अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है बेटा, तो देखो कभी कभी इसका रूप बदल देता है। देखो ये x यहां था तो यहां भी x ही था, ठीक। तो ये कभी कभी अगर ऐसे लिख देगा x + 1 का स्क्वायर + 5x + 1 + 2, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक। अब सर इसमें क्या करेंगे सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे चल के बताता हूं मैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम बता देते हैं कि इसको वैसे लिख लेते हैं लेट x + 1 = y। कुछ x को y में चेंज कर लो, तुम a मान लो, लेकिन जनरली y मान लेते तो अच्छा रहता है क्योंकि वेरिएबल्स को हम x, y और z में मानते हैं। y मानने के बाद हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन देखो पहले एक तरह बन गया कि नहीं। ये अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले देखो उसी तरह बन गया है। अब जब y की जो वैल्यू कुछ आएगी, दो वैल्यू आएगी y की मान लो वैल्यू कुछ भी आती है, सपोज कर लीजिए y की वैल्यू आती है a1 और y की वैल्यू आती है a2, तो आंसर निकालते वक्त हम y की जगह x + 1 रख देंगे। तो x + 1 = a1 और x + 1 = a2। अब x = a1 - 1 और x = a2 - 1। देखो दो वैल्यू आ गई ना x की। ये आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में। अब ये पढ़ के गए, ये दे दिया, अरे अब क्या करें, कुछ नहीं करना भाई मेरे। इस x + 1 को वी कैन रिप्लेस विथ y, वी विल सॉल्व द इक्वेशन, फाइनली वी विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ y। और y के पाने के बाद हम लोग वहां पे y की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन तो क्वेश्चन अगर x में है, अगर क्वेश्चन तो x, अगर क्वेश्चन जो है वो x में है तो मेरे भाई आंसर कभी y में आ सकता है क्या? आंसर भी तो x में ही ना आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेंगे सॉल्व करने के बाद हमारा माइंड यहाँ पे ऑन हो जाना चाहिए कि सर y की वैल्यू तो आ गई, अब इसके बाद x को भी निकाल लेंगे। कैसे? वैल्यू पुट करने के बाद करते हैं अभी, क्योंकि ये तो बेसिक चीज मैंने बताई है आपको, लेकिन फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे आप इसे लिखने के बाद। एक बार मैं बता रहा हूँ कि टॉपर्स तो कर लेंगे, पर एवरेज स्टूडेंट्स जो है, जो मीडियोकर हैं या जिन्हें कुछ मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे रोक के वीडियो, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आराम से। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हाउ टू गेट द सॉल्यूशंस, क्या क्या तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है वीडियो का, आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी क्लासेस ले सकूं इस तरह की। आप जितना भी मुझे लाइक शेयर करेंगे वही मेरी एनर्जी है, और उस वजह से मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा। तो मैं सोचता हूं कि आज आप इतना एक बार रिवाइज कर लें, देन वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। हो सकता है मैं आज ही शूट कर दूं या फिर मैं कल शूट करता हूं। तो मैं कुछ सोल्यूशंस पे चलता हूँ, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ईजी प्रोसेस है। कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। गुड इवनिंग।